Let's do the remaining 10 questions. Find the simple interest on rupees 98,000 at 8.4% per annum for a period of 6 months. यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज. सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज. हमारा जो 98,000 इस पे है 8.4 का मतलब है नीचे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी. 6 महीने का मतलब 6/12 साल. तो ये 1/2 हो गया. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. तो इसको हमने सीधा आधा साल लिख दिया 1/2. ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया. 242 जा 84. आंसर हुआ हमारा 98 इंटू 42. अगर हम सिंगल डिजिट देखें, लास्ट में यूनिट डिजिट देखें तो 8 2 जा 16. 6 तो सब में ही है. ये मेथड तो नहीं चल पाएगा. अब हम आते हैं सम ऑफ डिजिट्स पे. सम ऑफ डिजिट्स 9 और 8 17. और वैसे भी 9 जिसके साथ हो तो सम ऑफ डिजिट सेम ही रहता है. ये है 8, ये है 4 और 2 6. फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 6 48, 8 6 जा 48, 8 4 12. 12 का मतलब है 3. तो हम देखते हैं इनमें से क्या किसी एक का आंसर 3 है. सम ऑफ डिजिट 3 है. अगर किसी एक का ही 3 हुआ ना तो वही आंसर है. तो पहले इसको देखते हैं. 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 मतलब 3. अब इसको देखते हैं. 6 3 9, 9 कैंसिल आउट हो गया. 4 और 2 6. इसका जो टोटल हुआ वो हुआ 6. इस वाले में देखते हैं सी में 6 7 8 9. ये तीनों कैंसिल आउट हो गए. बचा 4. इसका मतलब 4216 का टोटल है 4. अच्छा, यहाँ पर भी डिजिट तो सेम है, बस आगे पीछे हैं. तो इसका टोटल भी कितना होगा 4. तो सिर्फ एक ही है जिसका टोटल 3 है, तो वही आंसर होगा. हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12. द एवरेज हाइट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 इज़ 160 सेंटीमीटर. इफ़ द हाइट्स ऑफ 4 फैमिली मेम्बर्स इज़ 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द 5th मेम्बर. हमें 5वें मेम्बर की हाइट निकालनी है. यहाँ पे एवरेज का मतलब होता है औसत. औसत का क्या, इससे हमें समझ क्या आ रहा है. 160 सेंटीमीटर जो है, औसत का मतलब ये है कि पाँचों की हाइट हमने मान ली 160 है. पाँचों की हाइट हमने मान ली 160 है. औसत का मतलब पाँचों को हम एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है 160. पहले वाले की है 155, तो यहाँ पे 160 से 5 कम है. दूसरे वाले की 160 ही है, तो यहाँ पे 0 हो गया. तीसरे वाले की 161 है, 160 से कितना ज़्यादा +1. चौथे वाले की 150 है, इसका मतलब 160 से कितना कम 10. तो टोटल इन चारों में क्या प्लस माइनस हो रहा है. -5 + 1 -10. तो माइनस माइनस प्लस, -15 + 1 -14. मतलब इन सब की हाइट को जब हमने 155 160 161 150 को जब हमने 160 की हाइट से कंपेयर किया तो इनका टोटल -14 आ रहा है. -14 आ रहा है, मतलब कि इनका टोटल 160 के हिसाब से 14 कम है. तो वो 14 कौन लेकर आएगा, 5वां. तो इसका आंसर हो जाएगा 160 + 14 174 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. 30 men और 50 women कैन डू अ वर्क इन 72 days. 30 आदमी या का मतलब है दोनों मिलके नहीं कर रहे हैं. या तो 30 आदमी या फिर 50 औरत एक काम को 72 दिन में कर पाती हैं. हाउ लॉन्ग विल 15 men एंड 25. अब यहाँ पे है एंड, दोनों वर्ड में डिफरेंस है. यहाँ पे था और, यहाँ पे है एंड. अब दोनों मिलके कर रहे हैं. 15 आदमी और 25 औरतें काम को मिलके कर रही हैं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, क्वेश्चन को एक वेरिएबल में करना है. या तो 15 आदमी होने चाहिए थे, मतलब क्वेश्चन या तो पूरा आदमी में होना चाहिए था या पूरा वीमेन में होना चाहिए था. तो हम इन क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कर लेते हैं, सिंगल वेरिएबल में. तो यहाँ पे देखो 30 मैन और 50 वुमेन का सेम काम है. 30 मैन ने जितना काम किया उतना ही 50 वुमेन ने किया. इसका क्या मतलब है, 3 मैन बराबर है 5 वुमेन. तो हमें पता है यहाँ पे कितनी वुमेन है, 25. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 15 मैन बराबर है 25 वुमेन.
तो यहाँ पे 25 वुमेन की जगह 15 मैन लिख सकती हूँ। 15 मैन एंड 15 मैन, तो टोटल कितने मैन हो गए? 30 मैन। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा 30 मैन। 30 मैन, अब वो तो दे ही रखा है 30 मैन और 50 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 72 डेज। तो 30 मैन कितने दिनों में करेंगे? 72। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन दे ही रखा है, आंसर दे ही रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, मार्क्स obtained by 4 students X, Y, Z and O in online and offline tests are shown below. Which student recorded maximum fall of marks in terms of percentage from online to offline? देखिए ये बच्चों के नंबर, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें ये थे ऑनलाइन में मार्क्स, ये थे ऑफलाइन में मार्क्स। तो हमें बताना है किस में सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है ऑनलाइन और ऑफलाइन के मार्क्स में। तो जिसमें गैप ज़्यादा है उसमें सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। क्यों? हम सिर्फ गैप को देख के ये आंसर पता लगा सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है। आउट ऑफ 50 यहाँ पे 35 है, ये 48 है, यहाँ पे 13 का गैप है। 13 का गैप कितने में से? 50 में से। यहाँ पे 5 का गैप है, कितने में से? 50 में से। बेस सेम है इसलिए हम सीधा सीधा गैप देके परसेंटेज निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ पे 13 का गैप है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पर भी 10 का। तो सबसे ज़्यादा फॉल किस में हुआ है? एक्स। क्वेश्चन नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम द क्यूब ऑफ एच 4.41 सेंटीमीटर इज़। ये देखिए एक ये क्यूब है, इसके अंदर से हमने एक सबसे बड़ा, जो बड़े से बड़ा कौन निकल सकता है वो हमने इसमें से काटा है। तो बड़े से बड़े कौन का क्या मतलब है? जो उसका बेस सर्कल होगा ना वो इसकी चारों साइड्स को टच करेगा, और जो राइट सर्कुलर कौन की हाइट होगी वो बिल्कुल इसकी इस वाली एज के बराबर होगी, ऊपर तक टच करेगा। तो ये जो पूरा डायमीटर है, डायमीटर हो गया डायमीटर मतलब व्यास 4.41 सेंटीमीटर इस शंकु का। ये सबसे बड़ा शंकु है जो इस क्यूब के अंदर आ सकता है। तो उसका व्यास मतलब डायमीटर हो गया 4.41 सेंटीमीटर। हाइट ये सीधी लाइन, ये किसके बराबर है? ये भी एच के बराबर है, 4.41 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कौन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है? ये व्यास है 4.41, तो रेडियस कितनी हुई? 4.41/2। ये स्क्वायर है मतलब 4.41/2 दो बार ही आएगा। इंटू में हाइट कितनी है? 4.41। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 7 3 21, 21 का मतलब 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.21। 2 11 तो ये हो गया 11 इंटू 0.21 इंटू में 4.41 इंटू में 4.41, और ये वाला एक 2 बचा है तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब इसको देखिए, ये जो आंसर है ना ये अप्रॉक्स में है, ये 44 है, 41, 41, 22। अभी हम इतना मान के चलते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 0.21 की जगह अगर हम इसको 0.20 मान लें, 0.20 मान लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/100 मतलब 2/10 मतलब कि 1/5। इसकी जगह मैं 1/5 लिख रही हूँ। 0.21 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? 1/5। तो ये नीचे आ गया 10, 5 to the 10। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4.41 है, ये 4.41 है, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16। 16 को 11 से मल्टीप्लाई करा, 6 और 1 मल्टीप्लाई करना आता है ना 11 से। पहले 6 का 6 और 1 7 और 1, ठीक है, और नीचे ये 10 है तो 17.6, और साथ में ये 41 था तो आंसर थोड़ा सा 17 से ज़्यादा जाएगा। आंसर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको हम 4.5 लेके भी कर सकते हैं।
तो आंसर 22.46 ही हो सकता है। आंसर 4-5 ही ज़्यादा जा सकता है, 20 नंबर ज़्यादा नहीं जा सकता। इसका मतलब आंसर 22.46 है, क्योंकि हमने 0.41 को बिल्कुल ही स्किप कर दिया। तो ये हो गया 22.46। अच्छा, अगर हम इसको 4.4 ले लेते, 4.4, आपको पता है 44 का स्क्वायर निकालना आता है। देखिए, इसको हम 4.4 ले लेंगे ना, तो इसका स्क्वायर होता है 4.4 इंटू 44 का स्क्वायर 1936, 2 के बाद पॉइंट 19.36 ये आ गया। अब इसको हम कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई। 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है? यूनिट डिजिट सेम, फिर दो को प्लस करना है। 6 और 3 9, 3 और 9 12 का 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 1 और 1 2, और 2 के बाद पॉइंट, नीचे ये 10 था तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 21.296। तो अभी हमने ये 1 छोड़ दिया था, इसका मतलब आंसर हमारा 22 ही हो सकता है, 44 41 41 नहीं हो सकता। तो आपकी मर्जी, आप 17.6 भी ले सकते हैं आंसर, और उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ठीक है थोड़ा और आगे हो जाएगा तो 22 तक आंसर पहुंच सकता है, लेकिन 44 41 41 पर नहीं पहुंच सकता। क्वेश्चन नंबर 16, A shopkeeper mixes 36 kg of rice at rupees 25 per kg with 40 kg of rice of other variety at 45 per kg and sells the mixture at rupees 40 per kg. His profit percentage. तो पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 36 kg राइस है 25 रुपये के हिसाब से, प्लस 40 किलो राइस है 45 रुपये के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। 36 इंटू 25 करिए, 40 इंटू 45 करिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 36 को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 20 और 5। 36 टू द 72, तो 36 इंटू 20 कितना हो गया? 720, और 36 5 ज़ा 360 का आधा 180। तो ये हो गया हमारा 36 इंटू 25 हो गया हमारा 900। 45 4 ज़ा, तो 45 टू ज़ा होता है 90, 90 टू ज़ा 180, और साथ में ये वाला 0, 1800 और 900 27। ये तो हो गया हमारा सीपी। अब सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 40 रुपये के हिसाब से बेचे। कितना किलो? 36 किलो और 40 किलो। 36 और 40 76, तो 40 इंटू में 76 कितना हुआ? 6 4 24, 7 4 28, 29 30, 3040 रुपये। सेलिंग प्राइस हो गया 3040, सीपी हो गया 2700। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हुआ? 340 रुपये, कितने पर? 2700 पे इंटू में 100%, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अब 27 और 340 को हम कैंसिल आउट करेंगे। देखिए अब एग्ज़ाम में हमारे पास ऑप्शन तो हैं ही, तो हमें दिख रहा है 12 तो सब में ही है, 12 तो सारे ही ऑप्शन में है। इसका मतलब 27 12 तो जा ही रहा है। तो 27 12 हम निकाल लेते हैं। 270 प्लस 54 कैसे निकाला? 27 इंटू 10 कर दिया, 27 इंटू 2 कर दिया, 7 5 12 का 1, 324 324 होता है। 340 में से 324 माइनस कर देंगे, कितना बचा हमारे पास? 6 और 10 16, 16/27। इसका हमें परसेंटेज निकालना है। 16/27 ये कितना हुआ? तो अगर आप ध्यान से देखें 27 का आधा कितना होता है? इसको वैसे हम सॉल्व करके ही देख लेते हैं। 27 5 ज़ा 135, 135 प्लस 27, 7 5 12 का 1, 3 4 5 6 और 162, 160 के आसपास है ये। तो ये देखिए 162 होता है 27 6 ज़ा, और ये 160 है, तो ये
राउंड ऑफ करके 0.6 ही आएगा, तो 12.6 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, during onward journey from Jalandhar to Ambala, a bus travels at an average speed of 54 km, while on return journey the bus is able to average a speed of 46 km per hour। देखो हमारा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस सेम है। हम जलंधर से अंबाला जा रहे हैं, वापस आते हुए अंबाला से जलंधर ही आएंगे। तो जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड, औसत चाल कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एक्स वाई क्या है? ऑनवर्ड जर्नी की स्पीड। y क्या है? रिटर्न जर्नी की स्पीड। तो ये हो गया 2 इंटू 54 इंटू में 46 अपॉन में 54 प्लस 46 100। 54 प्लस 46 कितना हो गया हमारा? 100। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का इजी मेथड समझ लो, ये 50 है, 54 है ना, 4 इधर जोड़ दो, 50 इंटू 50, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 50 100, लगभग आंसर 50 आएगा। फिर भी अगर इसमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई कैसे ऐसे हम कैसे कर लेंगे, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 250 ज़ा 100, फिर 25, 23। अब ये देखो 54 है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल आउट ना करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वापस आ जाते, कैंसिल नहीं किया हमने, चलो मान लेते हैं। अब 50 के टेबल में 54 किस पे आएगा? 51 ज़ा 50, 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1 पॉइंट कितना आएगा? बचा 4, 0, 1.08। 1.08 1.08 को 46 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 46 तो आएगा ही आएगा। 46 से कम हो नहीं सकता, और ये तीनों ऑप्शन 46 से कम है। आपको बात समझ आ रही है? तीनों ऑप्शन 46 से कम है। 46 को मैं 1.08 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 46 से ज़्यादा आएगा, ना कि 46 से कम, क्योंकि हम 1.08 से मल्टीप्लाई करें, ना कि 0 पॉइंट समथिंग से। अगर मैं 46 को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करती ना, तो आंसर आता मेरा 46 से कम, लेकिन जब मैं 1.08 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर मेरा आएगा 46 से ज़्यादा। और ये तीनों ऑप्शन क्या है? 46 से कम है, तो आंसर यही हो सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्राफ शोज द रेट एंड सेल इन kg ऑन सम डे ऑफ 4 फ्रूट्स। इफ दैट डे ड्यू टू ह्यूज डिमांड ऑफ पपाया, इट्स रेट पर kg इंक्रीजेज बाई 20। पहले 60 रुपये था पपाया का प्राइस, अब बढ़ के 80 हो गया। एंड ऑफ एप्पल इंक्रीज बाई 15। पहले एप्पल का जो प्राइस था वो 120 था, अब 135 हो गया। देन विच फ्रूट विल जनरेट मोर सेल इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए इसका टर्म्स ऑफ मनी कितना हो गया? 65, 6500। इसका टर्म्स ऑफ मनी कितना हो गया? 85 इंटू में 80। इसमें कितना हो गया? 15 3 ज़ा 45, साथ में 2 0। और इसमें कितना हो गया? 135 5 ज़ा, तो ये भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 इंटू 135। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इन सब में देखिए 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो ये तो 65 से ज़्यादा ही आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमें देखना है 135 को 50 से मल्टीप्लाई करके देखना है, और 85 को 80 से, किस में आंसर ज़्यादा आ रहा है। तो 135 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 135, तो 5 5 जा 25, 5 से 15 16 17 का 1, 5 1 जा 5, 6 6 7 5 0। इसमें देख लेते हैं 8 5 जा 40 का 4, 8 8 जा 64 और 4 68। तो आंसर जो है पपाया में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 19, द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द एनुअल इनकम ऑफ 4 ब्रदर्स ए बी सी एंड डी। फाइंड द सेंट्रल एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू बी इन डिग्रीज। हमें बी का सेंट्रल एंगल निकालना है। तो देखिए जो कॉमन है उसको तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 0 सब में कॉमन है, 4 0 सब में कॉमन। अब ये हो गया 60, ये 95, ये 85 और ये 50। तो 50 अपॉन में
क्या आएगा 95 और 85 कितना होगा 90 90 180 180 और 60 240 240 और 50 290 290 इंटू में 360 डिग्रीज। जो हमारा अगर ये 29 की जगह 30 होता, अगर ये 29 की जगह होता 30 तो क्या हो जाता 31 30 30 12 360 12 5 60। आंसर जो है वो हमारा 60 होता, लेकिन ये 30 तो नहीं है 29 है। हमें पता है 1/2 1/3 से बड़ा होता है, इसी तरह से 1/29 1/30 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 60 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 लेने पे आंसर 60 आ रहा है, तो आंसर जो है वो 60 से ज़्यादा होगा। ये तो हमें पता चल गया। इसका मतलब 58 आंसर हो नहीं सकता, 56 आंसर हो नहीं सकता। आपके पास दो ऑप्शन बचे 62.06 और 60.26। अच्छा, अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम नहीं है सॉरी टाइम नहीं है तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन मार्क करके आ सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है नहीं मैं फटाफट कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे, ये 30 तो था नहीं, हमारा क्वेश्चन था 360 इंटू में 5 कितना होता है 1800 29 6 174। मैंने कैसे निकाला जल्दी से, मुझे पता है 36 180 29 उससे एक कम है, मतलब कि 6 1 6, मतलब मुझे 180 में से 6 माइनस करना है। ठीक है, तो 174 आ गया। यहाँ पे बचा 6 या 0। 29 2 ज़ा, आपको पता चल रहा है ना 29 2 ज़ा 58, आंसर 62 पॉइंट समथिंग होगा। लो जी आ गया। अब हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका ऑप्शन देखिए, जो मैंने 60 वाला मेथड बताया ना वो इसलिए बताया, अगर तीनों ऑप्शन 60 से कम होते ना तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपका सॉल्यूशन यूँ ही आ गया। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन में हम फंस गए तो हमें फटाफट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, द सैलरीज ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशो 7:3:5। इफ़ द इंक्रीमेंट ऑफ 15% 20% एंड 25% आर अलाउड इन देयर सैलरीज एंड व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ देयर सैलरीज। देखिए रेशो में आपको पता है ना, अगर समझ लो ये 7:8:9 है, अगर मैं इनको नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 100 से डिवाइड कर दूँ तीनों को, तो भी रेशो सेम रहेगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो परसेंटेज का क्या मतलब होता है 1/100। तो रेशो में हमें परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तीनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 7 है, रेशो 3 रेशो 5 A B C की सैलरीज है। इंक्रीमेंट जो है वो 15% हो गया। अगर आपकी सैलरी 100 रुपये थी, मैं कह रही हूँ आपकी सैलरी में 15% बढ़ गए, तो आप क्या कहोगे, अब कितनी हो गई 115 ना। 15% बढ़ने का मतलब है 7 को 115 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% बढ़ने का मतलब है 3 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, और 25% बढ़ने का मतलब है 5 को 125 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसका मतलब नीचे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशो में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। 5 to the 10 5 3 the 15, 5 to the 10 5 4 the 20, 5 to the 10 5 5 the 25, 23 इंटू 24 इंटू 25 है ये। अब ये और कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो आपको दिख रहा है 23 7 ज़ा 7 से 21 का 1 या 2 या 7 to 14 15 60 161 जहाँ पर भी है वही आंसर है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में। तो बाकी किसी पे हम जाएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।